Hello everyone, my name is Shivendra Rathore. You're watching your favorite channel, The Black Code. This session is about the term commission under Civil Procedure Code. दोस्तों, जब हम बात करते हैं एंट्रीम ऑर्डर्स की, तो इसमें हमारा आता है ऑर्डर 24 जो है पेमेंट इन कोड से रिलेटेड, ऑर्डर 25 जो है सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट से रिलेटेड, ऑर्डर 26 जो है कमीशन से रिलेटेड और इसमें सेक्शन 75 टू 78 भी कवर होता है जिसको हम इंसिडेंटल प्रोसीडिंग के नाम से जानते हैं। तो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं अबाउट द टर्म कमीशन इन सिविल प्रोसीजर कोड। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कमीशन का मतलब क्या होता है और ये कोर्ट के द्वारा क्यों अपॉइंट किया जाता है। कमीशन इज इंस्ट्रक्शन और रोल गिवन बाय द कोर्ट टू अ पर्सन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कोर्ट। कमीशन एक तरीके से इंस्ट्रक्शन होते हैं, रोल होते हैं जो कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं कि वो पर्सन उसके बिहाफ पे काम करे। सच पर्सन हु कैरीज आउट द जो भी पर्सन कमीशन को कैरी करता है उसको हम कहते हैं कोर्ट कमिश्नर। यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। whenever the court has to do a local investigation, जब भी कोर्ट कोई एक लोकल इन्वेस्टिगेशन बिठाती है, a commissioner is appointed who conduct the local investigation, तो उसके लिए एक कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है जो उस लोकल इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करता है। सिमिलरली टू रिकॉर्ड द एविडेंस, जो भी एविडेंस हैं या विटनेस अगर मान लीजिए कोर्ट में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनके विटनेस लेने के लिए, जो एविडेंस हैं उनको रखने के लिए और जो भी रिकॉर्ड हैं अदर और जो एविडेंस हैं उन सबको सुरक्षित रखने के लिए या कोर्ट के पास पहुंचाने के लिए भी कमिश्नर वर्क करता है। अब देखते हैं कि हु कैन अपॉइंट अ कमिश्नर। आखिर कमिश्नर को अपॉइंट कौन करेगा। तो जो कोर्ट कमिश्नर होता है उसको कोर्ट अपने डिस्क्रेशन पे खुद से अपॉइंट करती है। एज सेक्शन 75 सेज द कोर्ट कैन इश्यू कमिश्नर प्रोवाइड्स द लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शन अप्लीकेबल। जो भी रिस्ट्रिक्शन है और लिमिटेशन है उन सबको ध्यान में रखते हुए कोर्ट अपने डिस्क्रिशन पे कोर्ट कमिश्नर को अपॉइंट करता है। फिर उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे और देखिए दोस्तों, द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज और द कोर्ट कैन इश्यू द कमीशन स्यू मोटो। अगर कोई पार्टी एप्लीकेशन देती भी है कि इस केस के लिए कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किया जाए तो ये पूरी तरीके से कोर्ट के डिस्क्रेशन पे है और स्यू मोटो है। कोर्ट अपने डिस्क्रेशन से ही उसको अपॉइंट करेगा। हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ कमिश्नर। तो आखिर दोस्तों कमिश्नर कौन पर्सन बनाए जा सकते हैं। देयर इज अ पैनल ऑफ कमिश्नर्स विच इज फॉर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। एक कमिश्नर की पैनल होती है जो हाई कोर्ट के द्वारा बनाई जाती है, उसी में से कोर्ट कमिश्नर चुने जाते हैं। एडवोकेट्स आर सिलेक्टेड हु आर competent टू कैरी आउट द कमीशन इश्यू बाय द कोर्ट। एडवोकेट सेलेक्ट करते हैं कि आखिर कौन सा कमीशन या कौन सा कमिश्नर किस केस के लिए सुटेबल रहेगा और उसके बारे में उसको ज्ञान है या नहीं। द पर्सन अपॉइंटेड एज अ कमिश्नर शुड बी इंडिपेंडेंट। वो पूरी तरीके से स्वच्छंद होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए और डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए। उसका किसी भी पार्टी में या सूट में एक तरफा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। Such a person should have the requisite skill to carry out the commission. उसके पास में उस केस से संबंधित समस्त योग्यताएं होनी चाहिए जो एक कमिश्नर के पास होनी चाहिए। कैसे आपको बताता हूं मैं। जैसे अगर कोई केस है हमारे पास जिसमें साइंटिफिक वर्क है, तो अगर जो कमिश्नर है उसको साइंस की नॉलेज ही नहीं है तो उसको कमिश्नर बनाने का कोई मतलब नहीं है। वहीं कोई केस ऐसा है जिसमें अकाउंट वगैरह का टास्क है, तो वहां पे हम उस पर्सन को ही कमिश्नर अपॉइंट करेंगे जो उन सारी स्किल को जानता हो और उस चीज के बारे में ज्ञान रखता हो। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर। दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 227 है ये बताता है कि सारी हाई कोर्ट्स को ये पावर है कि वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती हैं और वो पूरी तरीके से उन पे मान्य भी होगा। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमिश्नर इज प्रोवाइडेड इन हाई कोर्ट रूल्स ईच स्टेट। जो हर स्टेट के हाई कोर्ट्स हैं वो जो प्रोसीजर बनाते हैं कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए
वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए भी मान्य होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है दिल्ली हाई कोर्ट का कि किस तरीके से फोर कमीशन का एक पैनल होता है हाई कोर्ट के द्वारा, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नोटिफाई किया जाता है। उनका जो टर्म होगा अपॉइंटमेंट का के बाद वो 3 साल का होगा और 6 साल से ज्यादा वो रह नहीं सकते। ये सारे प्रोविजंस हैं इससे। ऐसे ही हर स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस होते हैं और उनका एक प्रोसीजर होता है जैसा कि वहां की हाई कोर्ट प्रिस्क्राइब करती है। ऑर्डर 26 के रूल 16 टू 18 में कुछ पावर्स दी गई हैं कमिश्नर की जिनको वो इंटरटेन करता है ड्यूरिंग हिज टेन्योर। तो सबसे पहला है टू एग्जामिन द पार्टीज एंड द विटनेस। वो पार्टीज और विटनेस को एग्जामिन कर सकता है। डायरेक्ट द पार्टीज टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट। वो किसी भी पार्टी को प्रोसीडिंग के टाइम पे बोल सकता है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो उस प्रोसीडिंग से रिलेटेड है या उसको प्रभावित कर सकता है उसको आप प्रोड्यूस करिए। पावर टू इंटर द सर्च एनी लैंड और बिल्डिंग विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। जो कमिश्नर है उसको ये पावर है कि वो सूट से रिलेटेड या कोर्ट के ऑर्डर पे किसी भी बिल्डिंग को सर्च कर सकती है और या किसी लैंड पे इंटर कर सकती है। If the party fails to appear before the commissioner after the order of the court, the commissioner can be proceed ex parte। अगर कोई भी पार्टी कमिश्नर के सामने अपीयर नहीं होती है तो इस स्थिति में कमिश्नर जो है वो कोर्ट से कह सकता है कि आप एक्स पार्टी डिसीजन पास कर दीजिए। whether the commissioner will be entitled to a remuneration। क्या कमिश्नर को किसी तरीके का रिम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाता है? इसके बारे में जो प्रोविजन है वो रूल 15 ऑफ ऑर्डर 26 में डिस्क्राइब किया गया है। while issuing commissioner, the court directs the application to deposit a sum of amount which can be issued by the commissioner to account for the expenses। असल में ये पूरी तरीके से कोर्ट के डिस्क्रेशन पे है कि वो क्या रिम्यूनरेशन के लिए ऑर्डर करे या फिर उसको रोक के रखे या उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो जांच कर और उसके अकॉर्डिंग वो रिम्यूनरेशन प्रोवाइड कर दे। देखते हैं दोस्तों कि क्या लिमिटेशन है कमिश्नर की। कमिश्नर हैज टू असिस्ट द कोर्ट इन कैरिंग आउट द जुडिशियल फंक्शन बट ही कैन नॉट डू एनी जुडिशियल फंक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द कोर्ट। जो कमिश्नर होता है इसको कोर्ट असिस्ट जरूर करता है और उसकी जुडिशियल फंक्शन जो है उसको कैरी भी करता है। बट यहाँ पे एक बात जानने वाली है कि ये कोर्ट के बिहाफ पे कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकता है या कोई भी जुडिशियल फंक्शन कोर्ट के बिहाफ पे नहीं कर सकता है। एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर कोई कोर्ट में केस है उसकी अगर वैल्यू करनी है या उसकी फीस का निर्धारण जो है वो कमिश्नर नहीं कर सकता है क्योंकि ये कोर्ट के जुडिशियल फंक्शन में आता है और इसको कमिश्नर इंटरटेन नहीं कर सकता है। It is not the objective of issuing a commission to produce evidence for the parties। ये किसी भी तरीके से ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है कि पार्टीज के लिए एविडेंस प्रोड्यूस करें। Therefore, if a party has the apprehension that the opposite party will tamper with the document, अगर अपोजिट पार्टी को लगता है कि जो एविडेंस हैं वो अपोजिट पार्टी के द्वारा टैंपर किए जा सकते हैं जो कि केस के लिए रिलेवेंट हैं, तो इस कंडीशन में जो कमिश्नर है वो अपॉइंट नहीं किया जाएगा उस एविडेंस को सीज करने के लिए या रखने के लिए। व्हाट इज द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कमिश्नर। एविडेंटरी वैल्यू क्या है कमिश्नर की अगर वो किसी एविडेंस को सबमिट करता है और कोर्ट में रिपोर्ट करता है। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 26 रूल 10 सब क्लॉज 2 ऑफ सीपीसी, द रिपोर्ट एंड द एविडेंस सबमिटेड बाय द कमिश्नर फॉर्म अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। जो भी एविडेंस हैं जो कमिश्नर के द्वारा कोर्ट में दिए जाते हैं वो पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड होते हैं। वहीं जो विदाउट रिपोर्ट ऑफ द कमिश्नर होते हैं ऐसे एविडेंस पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होते हैं।
इसलिए इसकी जो एविडेंस की एविडेंटरी वैल्यू है वो काफी मायने रखती है। So finally, this is the end of the video. If you like the video, then share it and subscribe my channel. दोस्तों, अगर इन लेक्चर्स की आप पीडीएफ नोट चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।